नमस्कार मित्रों, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश अर्थात लाइट किसे कहते हैं। प्रकाश होता क्या है या लाइट होती क्या है, प्रकाश का कार्य क्या होता है। जैसे प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख लेते हैं। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से क्या कर लेते हैं भाई, तो आसानी से हम देख लेते हैं। यदि मान लीजिए कि प्रकाश न होता, तो जैसे ही प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते। यदि प्रकाश नहीं होता तो प्रकाश जैसे ही नहीं होता तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, वस्तुओं को देखना या वस्तुओं को देखने के बाद व्यक्ति क्या करता है, संवेदना उत्पन्न करता है। वस्तु अच्छी है, वस्तु बुरी है, वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु बहुत बड़ी है, वस्तु बहुत छोटी है, वस्तु अपेक्षाकृत है। यह हम किसके द्वारा निहित करते हैं, तो प्रकाश के द्वारा करते हैं। कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है, तो यह हो गई आपकी वस्तु की स्थिति। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका सन है, तो सन से अर्थात सूर्य से क्या निकलेगा, प्रकाश की किरणें निकलेंगी। और जैसे ही सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो इस वस्तु पर पड़ेंगी और यह वस्तु प्रकाश किरणों को क्या करेगी, परावर्तित करेगी और व्यक्ति की कहाँ आएगी, व्यक्ति के नेत्रों तक आएगी। और जैसे ही व्यक्ति के नेत्र पर आएगी तो उस वस्तु को उस वस्तु का प्रकाश कहाँ पहुंचा, सबसे पहले तो प्रकाश किरणें आई हैं कहाँ पे, वस्तु पे। वस्तु से प्रकाश किरणें मनुष्य के नेत्र तक पहुंची हैं और मनुष्य के नेत्र पर जाने के बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब बना है। कहाँ बना है प्रतिबिंब, तो रेटिना पर बना है। नेत्र के रेटिना वाले भाग पे वस्तु का क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। उस टाइम व्यक्ति को क्या होगी, वस्तु आसानी से दिखाई देगी। तो यदि रेटिना पे बना है तब वस्तु दिखाई देगी, तो रेटिना पे बनता है तब जाकर के वस्तु क्या होती है, व्यक्ति को आसानी से दिखाई देती है, अन्यथा वस्तु दिखाई नहीं देती। तो प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और जैसे ही मनुष्य उस वस्तु को देखता है, तब मनुष्य के दिमाग में या संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं। यह वस्तु बड़ी है, यह वस्तु छोटी है, बहुत छोटी है, अपेक्षाकृत छोटी है, अपेक्षाकृत बड़ी है, बहुत बड़ी है। यह किसके कारण हम निहित कर सकते हैं, तो प्रकाश के कारण कर सकते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होता है, दो प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, प्रकाश स्रोत जो होता है वह दो प्रकार का होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत हम किसे कहते हैं, तो दीप्त प्रकाश स्रोत जो होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे दीप्त प्रकाश स्रोत में आपका क्या आ जाएगा, तो दीप्त प्रकाश स्रोत में आपका आ जाएगा सूर्य, तारे, विद्युत, बल्ब, लालटेन, टॉर्च इत्यादि। ठीक है। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, अपितु दूसरे का प्रकाश लेकर के प्रकाश किरणों को परावर्तित करते हैं, तो उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जो दूसरे का प्रकाश लेकर के प्रकाश किरणों को क्या करती हैं, परावर्तित करने का कार्य करती हैं। मतलब वो दूसरी तरफ से इधर से प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे वस्तु रखी गई है, तो यहाँ से प्रकाश कहाँ चला जाए, इधर चला जाए। जैसे कांच होता है, कांच जो होता है ना, वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, दूसरे का प्रकाश। जैसे मान लीजिए कि समतल दर्पण है, जिस दर्पण में आप अपना चेहरा कितने बार देखते हैं, 72 बार। जिस दर्पण में आप अपना चेहरा कितने बार देखते हैं, जैसे इंसान है ना, बार बार दर्पण के पास खाली अगर है आदमी, तो खाली आदमी रहेगा तो जैसे वो क्या करेगा, अपना बार बार चेहरा देगा। जिस दर्पण में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वह दर्पण कैसा होता है, समतल होता है। प्रकाश किरण इधर से पड़ेंगी, वो चमकने लगेगा। प्रकाश किरणों क्या करने लगेगा, परावर्तित करने लगेगा। प्रकाश किरणों क्या करने लगा, परावर्तित कर रहा है तो चमक रहा है, परावर्तित नहीं करेगा तो चमकेगा नहीं, चमकेगा। तो परावर्तित कर रहा है तो चमक रहा है। तब जो कांच होता है वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, लेकिन दूसरे का प्रकाश पा करके चमकने लगता है। उसी तरह से चंद्रमा होता है। चंद्रमा भी जो होता है ना, वह अपना स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वह सूर्य का प्रकाश लेकर के और प्रकाश किरणों को रात्रि काल में पृथ्वी तक पहुंचाने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है। प्रकाश के गुण क्या होते हैं, हम देखते हैं प्रकाश के गुण क्या होते
हैं। प्रकाश का गुण हम कहते किसे हैं? प्रकाश का गुण। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करती है? सहायता करती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। किसी प्रकाश से ही हम किसी वस्तु को निहित कर लेते हैं। वस्तु बहुत दूर है, वस्तु बहुत नजदीक है, वस्तु बहुत बड़ी है, वस्तु बहुत छोटी है। तो वस्तु की स्थिति के बारे में भी हम किससे पता लगा लेते हैं? तो वस्तु की स्थिति के बारे में भी हम पता किससे लगाते हैं? तो हम ऑलरेडी प्रकाश से ही लगाते हैं। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? जैसे पारदर्शक माध्यम होता है आपका, पारदर्शिक प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वह प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं: पारदर्शक माध्यम, पारभासक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? वे माध्यम जिनमें से प्रकाश किरणें पूरा क्या हो जाती हैं? गुजर जाती हैं। वे माध्यम जिनमें से प्रकाश किरणें पूरा क्या हो जाएंगी? गुजर जाती हैं। उस माध्यम को हम क्या कहते हैं? पारदर्शक माध्यम कहते हैं। पारभासक माध्यम किसे कहते हैं? जैसे ये पानी देखिए, पानी जो है ना, इधर इसमें पानी भरा गया है, इधर से हम प्रकाश डालेंगे यहाँ से, और जैसे ही प्रकाश यहाँ से डालेंगे तो इधर यहाँ प्रकाश पूरा चला आएगा। तो ये पनिया किसका कार्य कर रहा है? तो पानी जो है यह पारदर्शक का काम कर रहा है, पारदर्शक माध्यम का कार्य कर रहा है। पारभासक माध्यम किसे कहते हैं? वे माध्यम जिनमें से प्रकाश की किरणें की कुछ मात्रा ही गुजर पाती है। जैसे गंदा पानी हो जाएगा। वे माध्यम जिनमें से प्रकाश की किरणों का कुछ माध्यम ही गुजर पाता है तो उसे पारभासक माध्यम कहते हैं। जैसे गंदा पानी में प्रकाश किरणों को डालेंगे, कुछ प्रकाश किरणें दूसरे तरफ चली जाएंगी और कुछ नहीं जाएंगी। या घिसा हुआ कांच, तेलीय कागज पे ऑयल लग जाएगा ना, तो वह कागज कौन सा माध्यम कहलाएगा? तो पारभासक माध्यम कहलाएगा। कागज कौन सा माध्यम कहलाएगा? पारभासक माध्यम कहलाएगा। घिसा हुआ कांच है, कांच उसका भी घिस जाता है, उसमें देखिएगा चेहरा वरा सही से दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रकाश किरणों का पूर्ण परावर्तन ही नहीं कर पाता है। पूर्ण परावर्तन का मतलब पूरा परावर्तन ही नहीं कर पाता है। अपारदर्शक माध्यम, वे माध्यम जिनमें से प्रकाश किरणें थोड़ी भी नहीं गुजर पाती हैं। वे माध्यम जिनमें से प्रकाश किरणें थोड़ी भी नहीं गुजर पाती हैं तो उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी, दीवार, पत्थर जो है, लकड़ी जो है, यह किसका काम कर रहा है? तो पत्थर और लकड़ी जो है अपारदर्शक माध्यम का कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे।